गुड इवनिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि इस पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस लिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले पार्ट बना गया है, उसमें हमने सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट को एकदम डिटेल में सिंप्लीफाई किया है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पार्ट वन में करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने पार्ट वन को नहीं देखा है वो पार्ट वन को जाकर के देख लें, ठीक है ना। उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन के, दशमलव और भिन्न के जितने भी बेसिक कंसेप्ट बनते हैं उनको मैंने एक एक करके डिटेल में सिंप्लीफाई करवाया है, ठीक है। और सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखिएगा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर वन ये है आपके सामने। क्या कह रहा है? 77.4 प्लस 73.96 डिवाइड 8.6 बराबर क्या होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर निकालोगे, ठीक है ना। चलिए कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 77.4। अच्छा, इस डिजिट को अगर हम चाहें तो 77.4 को डेसिमल से हटा करके लिख दे। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डेसिमल के साथ में प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना उतना सुटेबल नहीं है, उसमें कंफर्टेबल नहीं है वो, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेसिमल के साथ में अच्छे से खेल लेते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगा ताकि जिन बच्चों को परेशानी है उनकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी और बाकी के बचे हुए बच्चों को स्पीड करने में आ जाएगी, क्वेश्चन को करने का बेहतरीन सा तरीका मिल जाएगा और आप क्वेश्चन को कम समय में बना रहे होंगे, ठीक है ना। स्पीड आ जाएगी आपकी, टेक्निकली स्पीड आ जाएगी। सच बता रहा हूं, आपको तरीका एकदम बेहतरीन लगेगा। चलिए अच्छा, 77.4 को अगर मैं सोल्यूशन के टाइम पे आप कहें 77 और पॉइंट हटा करके 774/10 कर दूं तो कोई रूल टूटेगा? आप लोगे बिल्कुल सही है, अभी तक कोई रूल नहीं टूटा है। सेम आगे प्रोसीजर लगा दो। 73.96 को 73 96 हटा करके लिख दो। कितना? 73 96/100। अच्छा, आप कह रहे होंगे सर इसके नीचे 100 कैसे आ गया? बेसिक क्लास मैंने पार्ट वन में करवाई है, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको पार्ट वन में सिखाया है। पार्ट वन को जाकर के देखो, सारी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा चलिए फिर भी बता देता हूं कि यहाँ पे डेसिमल दो नंबर के बाद में है तो एक के आगे दो जीरो, और यहाँ पे डेसिमल एक नंबर के बाद में है तो एक के आगे एक जीरो। अच्छा, सेम आगे काम करना है, डिवाइड का साइन लगाएंगे। डिवाइड लगाया, फिर 86 अपॉन कितना कर देंगे? 8.6 का बना दिया 86 अपॉन कितना कर दिया? 10। समझ में आ गया? सभी बच्चे कह रहे हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रूल ब्रेक नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, अब यहाँ से आगे का काम है, डेसिमल का काम खत्म कर दिया ना। डेसिमल को हटा दिया, नॉर्मल क्वेश्चन बना दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में पार्ट वन में सिखाया है। किस तरीके से आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे वो सारी चीजें एक एक करके समझाई हैं। और फ्रैक्शन को किस तरीके से डेसिमल में लेके जाओगे वो भी मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझाया है। चलिए अब अगला काम है अपना, इसको पूरा लिखेंगे। पहले 77, उसके आगे 4/10 मतलब 774/10 प्लस 73 96 यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, भाग की जगह पे क्या लगाया? गुणा। और इस नंबर को पलट के लिख देंगे, तो पलट के लिखने का मतलब है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/86। अच्छा, ऐसा क्यों किया? जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या को हमें रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा, पलट पलट के लिखना पड़ेगा। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? पलट के लिखना है। जैसे 86/10 था तो 10/86 हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बीच में है, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 86 से 7396 कितनी बार कटेगा? 86 टाइम, क्योंकि 86 का स्क्वायर 73 96 होता है। हो गया ना सवाल? अच्छा, अगली लाइन में अब क्या करना है? एकदम आसान तरीके से करवा रहा हूं, आप इसको समझते जाओ। जब आप समझ जाओगे ना इसको सेकंडों में बना दोगे। चलिए अब 77 4/10
और प्लस 86/10। कितना आ गया? 86/10। और नेक्स्ट लाइन में जब दोनों ही संख्या के डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाए तो एलसीएम नीचे वाली संख्या आ जाती है, एलसीएम आ गया 10, और ऊपर वाली संख्या जो कि तो लिखी जाती है 774 प्लस 86। 774 प्लस 86। और जब आप इसे करोगे 774 में जब आप 86 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी से जोड़ करके बताओ। 860। कितना हो जाएगा? 860। 860/10। और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा जी? 86। और यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब, एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। देखो, डेसिमल का खेल था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया है, और अपने कंसेप्ट से क्वेश्चन को आसान तरीके से बना दिया। ठीक है। बहुत सारे बच्चे अगर इसको 8.6 से इसको डिवाइड करते तो फंस जाते, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है ना? तो मैंने सब पूरी टेंशन को एक साइड कर दिया, दशमलव के क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इजिली सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए, इसको नोट करो, कहीं पे कोई दिक्कत है, समझने में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है ना? इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है? 135.942 प्लस 10.03 मल्टीप्लाई 2.8 इक्वल टू वॉट। तो ये पूरी संख्याएं दे रखी हैं, इनके बराबर में क्या आएगा? बेहतरीन सा सवाल है, आप लोग इसका आंसर जरूर निकालोगे, उम्मीद करता हूं जरूर निकालोगे, डेफिनेटली निकालोगे। अच्छा चलिए, इसको भी मैं ऐसे ही करवाऊंगा, आपको डेसिमल के साथ में खेलना सिखा दूंगा, डेसिमल के क्वेश्चन को आसान बना दूंगा, टेंशन ना लेते। ठीक है, चलिए। अब पूरे इस नंबर को जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा था उसी तरीके से लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं हम? हमने लिखा 135.942 को 135 400 135 942, दशमलव को हटा दिया। 135 सोल्यूशन में लिखना है ये आपको। इस पूरे नंबर को हम इतना लिख सकते हैं ना, 135 और 942, 942। और बटे में कितना लिखना है? जितने नंबर के बाद दशमलव है उतनी जीरो लगाओ, किसके आगे? एक के आगे। तो एक दो तीन, तीन नंबर के बाद दशमलव है ना, यहाँ पे आप काउंट करो, तीन नंबर के बाद, तो वन के आगे कितनी जीरो लगाओगे? तीन जीरो लगाओगे। अब साइन किसका है? प्लस का है, तो प्लस लगाओ। अगले वाले नंबर को हम लिख देंगे 1003, डेसिमल हटा दिया। और यहाँ पे भी प्लेस काउंट करो, कितने नंबर के बाद दशमलव है? दो। तो एक के आगे कितनी जीरो लगानी है आपको? दो जीरो। नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा दिया। अब क्या करना है आपको? अब आपको देखना है कि नेक्स्ट नंबर क्या है। आप कह रहे हैं सर 2.8, और 2.8 को आप कितना लिख सकते हैं? आप कह रहे हो सर 28/10। 28/10। अच्छा, एक 10 क्यों लिखा आपने? आप कह रहे हो सर क्योंकि एक नंबर के बाद दशमलव है। अगला काम क्या रह गया है? अब इस नंबर को सिंप्लीफाई करना। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम आपको याद है ना? बोर्ड मास कहता है कि ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। तो यहाँ पे ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, तो उसके बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर डिनोमिनेटर वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अभी पहले वाले नंबर को जोकर तो लिखते हैं, 135,942 प्लस, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे 103 की 28 के साथ में जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आएगा 28,084। 28,084 अपॉन में 100 की मल्टीप्लाई जब 10 में करवाओगे तो ये आएगा कितना जी? 1000। समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूं ये मल्टीप्लाई का कंसेप्ट था आपको एकदम समझ में आ गया हो। मल्टीप्लाई का नॉर्मल मल्टीप्लाई आप सब जानते होंगे, 1003 की मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो कितना आएगा? 28,084। अच्छा चलिए, अब अगला काम क्या है? अब आपको डिनोमिनेटर की संख्याएं दिखाई दे रही है ना, ऐड करने का काम रह गया है। जब डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाए तो आपका एलसीएम क्या आता है? वही नंबर जो डिनोमिनेटर में दिया जाए।
तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कह रहे हो सर एलसीएम आ गया जी, दोनों संख्याएं कैसी एक जैसी, तो 1000 आ गया। तो न्यूमिनेटर में जो संख्याएं होती हैं उनको जोकर में लिखते हैं। जोकर का मतलब है जैसे वो संख्याएं हैं। तो 135 942 प्लस इसको लिखेंगे 28084, 28084 लिख दिया। उसके बाद में अगली लाइन में इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। जब आप इनको जोड़ रहे होगे तो ये आएगा 164 026। कितना आएगा? 164 026 बटे 1000, 164 026 बटे 1000। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करना है? आपको डेसिमल लगा देना है। जितनी जीरो हो उतने नंबर के बाद में डेसिमल लगाना है। अच्छा, इसमें कितनी जीरो है? आप कह रहे हो सर जीरो ये है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 3 जीरो है। तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले पूरे नंबर को लिखो 164 026 026, और 3 जीरो है तो 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो। तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा? तो कितना आंसर आ जाएगा? 164.026, 164.026, 164.026। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना? सेशन कैसा कैसा लग रहा है आपको? ये वीडियो सेशन कैसा लग रहा है वो मुझे आप कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दो, ठीक है ना? चलिए इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखो, क्वेश्चन करने का तरीका एकदम बेहतरीन है। क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा देखो, अब ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कह रहा है 24.3 प्लस 12.4 प्लस 0.3 इक्वल टू वॉट? 3.030303 बराबर क्या होगा? और 2.12121212 बराबर क्या होगा? और 256 डिवाइड 1.6 बराबर क्या होगा? ये आपके किसके क्वेश्चन है? होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे इनका राइट आंसर क्या है। क्या करना है आपको? कमेंट करना है। कमेंट करके बताओगे कि इनका राइट आंसर क्या है, ठीक है ना? अगर आप करना सीख गए हैं तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर करोगे कि सर तीसरे का फर्स्ट इतना आंसर, तीसरे का सेकंड इतना आंसर, तीसरे का थर्ड इतना आंसर, और तीसरे का फोर्थ इतना आंसर। और अगर आपको करना ही नहीं आता है तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते। बेसिक कंसेप्ट में मैंने ये आपको एकदम कैलकुलेट करने बताए हैं। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को अवश्य देख लें, जरूर देख लें। पार्ट 1 आपको डेसिमल और फ्रैक्शन का टोटल कंसेप्ट सिखा देगा, ठीक है ना? किस तरीके से क्वेश्चंस बनाने हैं, कैसे डेसिमल को हटाना है, कैसे डेसिमल को लगाना है, इन सभी को पार्ट 1 सीखते हैं, ठीक है ना? चलिए, इन सभी का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करोगे कि सर इस क्वेश्चन को रिपीट करके मुझे बता दो, इसका सोल्यूशन क्या है वो मुझे समझा दो। तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन समझा दूंगा। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? 0.36 मल्टीप्लाई 0.36 माइनस 0.27 मल्टीप्लाई 0.27 अपॉन 0.63। अच्छा देखो, ये सभी जो क्वेश्चंस है ना डेसिमल और फ्रैक्शन के, ये एक कंसेप्ट पे चलते हैं, कुछ आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। अब आप कह रहे हो सर 0.36 की मल्टीप्लाई 0.36 में करेंगे, माइनस 0.27 की मल्टीप्लाई 0.27 में करेंगे, अपॉन में 0.63 करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आइडेंटिटी के ऊपर चलेंगे। इन डिजिट का इस्तेमाल तो ना के समान होगा, और बिल्कुल ऐसे समझ के चलो कि जैसे इनका इस्तेमाल सिर्फ आंसर करने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। बीच की कैलकुलेशन में इनका कतई भी इस्तेमाल नहीं होगा, 1% भी इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा चलिए, कैसे होगा इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसमें आप देख रहे हैं ना, मैं इस क्वेश्चन को लिखूं पहले एक बार। सोल्यूशन के टाइम पे जब तक क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो 0.36 गुणा 0.36 माइनस 0.27 गुणा 0.27 आपने लिख लिया। अपोन में आप लिख रहे हैं कि 0.63। अब आप ऊपर देख रहे हैं ये पूरा क्या है? ए, और ए की ए में गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा क्या है? आप बी मान लो। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर,
इसको अगर आप पूरे को ए मान रहे हैं तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। इनके बीच में माइनस लगा हुआ है। अच्छा चलिए, इसको पूरा डिटेल में करवाऊंगा, टेंशन ना लें। एक आइडेंटिटी आपने बचपन में पढ़ी थी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके होता है बराबर, आप कह रहे हो सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ गया। ये आइडेंटिटी आप सीख चुके हैं बचपन में, अगर आपको ध्यान है तो आप कह रहे होंगे हाँ सर ये हमने सीखा था, और अगर नहीं सीखा है ना तो आज सीख जाओ। आज के बाद में नहीं कहोगे कि हमने सीखा नहीं था, ठीक है ना। आज मौका मिला है, सीख जाओ। अब करना क्या है, देखो इसको पूरे को मैंने लिखा, ए का स्क्वायर बन रहा है माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है बीच में, तो मैं इसे लिख सकता हूं ना ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, और नीचे हम देखें ना, ये हो रहा है 63, 0.63, तो ये हो रहा है ए प्लस बी। अब कैसे हो रहा है, आप बहुत सारे बच्चे करेंगे सर ये कैसे हो रहा है। अच्छा मैं दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। अब देखो आप, अगर मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाऊंगा आपको, ए की जगह पे 0.36 लूं, प्लस बी की जगह पे 0.27 लूं, और इनको जोड़ू ना, तो 0. कितना आएगा, 63 आएगा। समझ में आया कितना आएगा, 0.63। तो ये क्या हो गया, आप कह रहे हो सर ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, तो सोल्यूशन एडजेक्ट जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, ये मानो ऊपर तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैंने इस पूरे को लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि आइडेंटिटी बना रहा है अपॉन में ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ए प्लस बी से ए प्लस बी को कर दिया खत्म, कट गया ना, तो कितना बच गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में ए बराबर है 0.36, माइनस बी बराबर कितना है, आप कह रहे हो 0.27, कितना है जी, 0.27। ठीक है ना। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.36 में से 0.27 को घटाओगे तो 0.09, आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, एकदम राइट आंसर 0.09। हो गया ना मल्टीप्लाई करना पड़ा, ना आपको डिवाइड करना पड़ा। आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन था, आइडेंटिटी आपने लगाई और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, 0.09 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि करने का तरीका आपको एकदम बेहतरीन लगा होगा। कहीं पे कोई दिक्कत रह गई है ना, आप मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये डिजिट को कहाँ गायब कर दिया। अरे डिजिट को इस्तेमाल करना ही नहीं है, डराने के लिए दी गई है। इनका इस्तेमाल तो ना के समान है, लास्ट टाइम पे आंसर के टाइम पे करना है। टोटल क्वेश्चन आइडेंटिटी के ऊपर है। आप 36 को ए मानो, 27 को बी मानो, और फिर अपनी आइडेंटिटी को चेक करो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो आप कह रहे हो कि सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, और जो किसके बराबर होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होती है। ठीक है, और मैंने आइडेंटिटी लगाई और अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताएं। अदरवाइज आपको कैसा लगा तरीका करने का, वो भी मुझे आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर तरीका हमें ठीक लगा है या हमें बेकार लगा है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। 0.87 मल्टीप्लाई 0.87 मल्टीप्लाई 0.87 माइनस 0.13 मल्टीप्लाई 0.13 मल्टीप्लाई 0.13 अपॉन 0.87 मल्टीप्लाई 0.87 प्लस 0.13 मल्टीप्लाई 0.13 प्लस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13। आइडेंटिटी बन रही है दोस्तों। एक आइडेंटिटी होती है, मैं पहले आइडेंटिटी लिखवाऊंगा आपके लिए, कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। आपने पढ़ी होगी ना 9th 10th में, 8th में पढ़ लेते हैं बच्चे। जो बच्चे 8th में नहीं पढ़ पाते वो 9th में डेफिनेटली कर लेते हैं इस आइडेंटिटी को। ठीक है ना। तो ये होती है ए माइनस बी, किसके, ए माइनस बी, ब्रैकेट बंद, इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी के, किसके होती है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी के, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है ना, इंटू जो है मैं मल्टीप्लाई लगा दे। अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, आप कैसे चेक करोगे। अब देखो 87 अगर मैं ए मानूं तो ये 3 बार आया है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक 3 बार, तो ए का क्यूब, माइनस 1.3 को बी मानूं तो ये भी 3 बार आया है, तो बी का क्यूब। समझ में आ गया। ऐसे ही देखो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी,
लग रही है ना, तो आप लगा दो। इस पूरे की जगह पे आपने रखा, ये बन रहा है मेरा ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगा रहा है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी के अपॉन में। फिर से आपको अभी मैंने चेक करवाया था कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। आपका बन रहा है नीचे डिनोमिनेटर में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी के, बन रहा है ना। अच्छा, अब जो चीजें कैंसिल हो रही है उन्हें कर दो। देखो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना बच गया, आप कह रहे हो सर ए माइनस बी बच गया, ए माइनस बी बच गया। और ए की जगह पे आपने माना था 0.87, 0.87 माइनस 0.013। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7 में से 3 गया 4, और 8 में से 1 गया 7, और पीछे जीरो और दशमलव लगा दोगे तो 0.74 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 0.74 आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। 0.74 ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। करने का तरीका एकदम बेहतरीन है। ठीक है ना। आपको आइडेंटिटी लिख लेनी है, इसको याद करना है। डेसिमल और फ्रैक्शन के ऊपर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल जरूर होगा। बिना आइडेंटिटी के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होगा। लेकिन तब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो वो आइडेंटिटी के ऊपर है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करो। कहीं पे कोई दिक्कत रह गई आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 0.6 की पावर 2 माइनस 0.5 की पावर 2 बटे 0.6 प्लस 0.5 बराबर क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे करोगे क्वेश्चन को अभी मैं आपको सिंप्लीफाई करना सिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आइडेंटिटी होती है ए का स्क्वायर, मैंने शायद आपको लिखवाई है, लिखवाई है, नहीं लिखवाई तो दोबारा से लिख लो आप। एक आइडेंटिटी होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर किसके होती है, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। समझ में आ गया। ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, कैसे लग रही है आप देखो। 0.6 का स्क्वायर इसको ए मानो माइनस 0.5 इसको बी मानो का होल स्क्वायर है, तो लगा दें। तो हमने लगाया यहाँ पे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। क्योंकि नीचे देखो 0.6 को आप ए मान रहे हैं, 0.5 को आप क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं। तो ए प्लस बी हो रहा है ना, और यहाँ पे ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, कितना बच गया जी, आप कह रहे हो सर ए माइनस बी बच गया, कितना, ए माइनस बी। और ए माइनस बी में आप अब आपको क्या करना है, 0.6 रखना है ए की जगह पे, माइनस 0.5 रखना है किसकी जगह पे, बी की जगह। अब आपको कैलकुलेट कर लेना है 0.6 में से जब 0.5 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.1, 0.1 बचेगा। और यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको करने का तरीका एकदम बेहतरीन लगा होगा और समझ में आया होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपको सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को थोड़ी सी सपोर्ट करो, इसे सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है ना। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 0.7 का होली स्क्वायर माइनस 0.4 का होली स्क्वायर बटे 0.7 माइनस 0.4। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है। मुझे आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है ना। मैं आपका कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। कमेंट करके बताओगे कि सर क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ये है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ये है। चलिए ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसे होमवर्क में जरूर आंसर करके बताओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चंस जरूर आपको अपनी कॉपी पे बनाने हैं। उनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरे का पूरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा है, ये वीडियो क्लास अच्छी लगी है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। और आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद। जय भारत।